नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन काल से चला आ रहा हमारे देश में पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमें बहुत गंगा जी की पूजा करनी होती है। इस आज के ही दिन भागीरथ धरती पे गंगा जी को लेकर आए थे, तो उसकी हमें संपूर्ण कथा करके पूजन करना होता है गंगा का, और हमें समस्त परिवार के लोगों के साथ इस कथा को सुनना होता है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू से कथा सुनाएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो प्राचीन काल में अयोध्या नाम की नगरी में राजा सगर राज्य करते थे। उनके दो रानियां थी, केसमी और सुमिति। केसमी के अनुष्मान और राजकुमार थे। यहीं सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न करने के लिए घोड़ा छोड़ा गया और इंद्र ने इस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ आए। राजा ने घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में उनके वो पुत्र पहुंच गए 60,000, और कपिल मुनि आश्रम में पहुंच गए और मुनि वहां तपस्या कर रहे थे। राजा सगर के पुत्रों ने मुनि को चोर चोर बुलाना शुरू कर दिया। कपिल मुनि ने यह जब सुना तो उनकी समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्रों को उनकी क्रोधाग्नि ने जला दिया। वो जल के वहीं पर समाप्त हो गए। जब पिता ने अपने पिता सगर की आज्ञा पाकर अपने भाइयों के खोजने के लिए निकले और खोजते हुए मुनि के आश्रम में पहुंच गए और मुनि ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। महात्मा ने बताया कि उनकी मुक्ति के लिए धरती पर गंगा जी को स्वर्ग से लाना पड़ेंगे। अनुष्मान ने पहले घोड़े को ले जाकर पिता का यज्ञ संपन्न कराया। राजा सगर सारा वृत्तांत सुनाया और राजा सगर की मृत्यु के बाद अनुष्मान ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, पर सफल नहीं हो हुए। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, वो भी सफल नहीं हुए। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी प्रसन्न कर लिए। तपस्या संपन्न हुई और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कई वर्षों बीत गए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए गंगा जी को पृथ्वी पर जाने का वरदान दिया। समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते ही उनका वेग तेज पृथ्वी पर कौन संभालेगा। शिव जी के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। निकली तब भागीरथ ने शिव जी की प्रार्थना की और भागीरथ की तपस्या से शिव प्रसन्न हो गए और अपनी जटाओं को संभालने के लिए गंगा जी को तैयार हो गए। ब्रह्मलोक से जब गंगा छूटी तब पृथ्वी के लिए आई। शिव जी ने अपनी जटाओं में समेट लिया और गंगा जी को बाहर आने के लिए एक रास्ता गंगा जी उनकी जटाओं में समा गई और फिर इस तरीके से समाई कि बाहर तक आने के लिए रास्ता खोजती रही और बाहर ना निकल पाई। फिर भागीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, वह गंगा जी को मुक्त करें। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा जी हिमालय से होती हुई मैदान से निकलकर हिमालय से होती हुई मैदान में आई और बहने लगी। उसी जगह ऋषि जहानु की आश्रम था और वो उनके तपस्या में विघ्न समझकर वो गंगा जी को पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा जी को जान से मुक्त किया। इस वजह से ही उनका नाम जानवी पड़ा। इस प्रकार अनेक लोगों को पार करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा जी पहुंची। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने उद्धार किया और अमर किया। ब्रह्मा जी ने उस दिन ये कहा कि आज से भागीरथ तुम्हें वरदान है कि गंगा जी को तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा। गंगा जी को तब से ही भागीरथी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और गंगा जी ने जैसे अपने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, वैसे ही हम सबका उद्धार करें। जो इस कहानी को सुनते हैं और कहते हैं उन पर कृपा बनाए रखना हे देवी। तो इस तरीके से हमें
ये थी हमारी व्रत कथा। दोस्तों अब पूजन का विधि बताते हैं। हमें एक चौकी लगाना है, चौक लगा के उसके ऊपर हमें एक लाल वस्त्र धारण करवा के एक चौकी सजाना है। चौकी के ऊपर हमें एक बड़ा बर्तन रखना है, जहाँ तक हो सके हमें वो बर्तन पीतल और तांबे का लेना चाहिए। उसमें हमें थोड़ा सा सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद हमें उसमें जल डालना है। कभी भी जल में गंगा जल को नहीं मिलाते, गंगा जल में जल को मिलाते हैं। तो दोस्तों उसमें हमें फूलों से, फलों से उस गंगा जल की हमें पूजा करनी है। और हो सके तो तीर्थ स्थल, नदी, तालाब में भी जाके हम गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। और किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये पूजा हम अपने घर में ही करेंगे। दोस्तों हमें 10 दिए, 10 फूल, 10 फल, इस तरीके से 10 की संख्या में गंगा जी की पूजा करना है, आराधना करना है और आरती करना है। और इस दिन हमें अपने मान्यों को, पुरोहितों को थोल गंगा जी से ही हमें स्नान करना है। यहाँ तक कि दोस्तों अपने घर में जो हमने गंगा जी के जल का अभिषेक किया था, उसी अभिषेक को हम अपने घर के बच्चों पे, घर के हर कोने में छिड़केंगे। और दोस्तों हम उसी का जल का चरणामृत लेंगे। तो आज के दिन गंगा जी का पूजा करने से हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और ये हमारे प्राचीन काल के इतिहासों से चली आ रही परंपरा, विधि, पूजा शास्त्रों द्वारा बताई गई कथा है, ये सत्य है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।